खुश आमदीद चीफ प्रोसिक्यूटर। बहुत शुक्रिया मैं ऑफिसर। जानती हूँ आपको। आप भी मेरे बेटे की तरह प्रोसिक्यूटर है ना? आप रोहान की माँ हैं। बिल्कुल। रोहन मेरा ही बेटा है और उस पर गोली चलाने वाली हॉस्पिटल में आजाद घूम रही है। किसने गोली चलाई है उस पर? एक तो वो लड़की मरियम अक्चा है और दूसरा वो लड़का शावेज सरगुन। शावेज, हम यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? मैं तुम्हें अपने साथ लेके जा रहा हूँ। चलो शावेज, फिर उस जल्दी से व्हील चेयर ढूंढ कर लाओ। जल्दी जाओ। हम क्यों जा रहे हैं? जब तक तुम बताओगे नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। हमें यहाँ से जाना होगा ताकि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो, समझी? तुम चाहे जो भी कहो, यहाँ से जाना होगा। चलो। हम कहीं भी नहीं जाएंगे, समझे? मरियम प्लीज। ठीक है मैं आ रहा हूँ। ओके जल्दी तो फिर मुझे बस थोड़ा टाइम दे। बहुत कम है हमारे पास। नहीं, मैं इस कमरे से कहीं भी नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। एक राज अपने अंदर रख के बहुत तकलीफ सही है, अब मजीद नहीं सह सकती हूँ मैं। खुद को बर्बाद करके जब तक मैं हूँ तुम ऐसा नहीं करना दूंगा मरियम, समझ लो ये बात। चलो आ जाओ। इस झूठ के साथ जिंदा नहीं रह पाऊंगी मैं। मरियम प्लीज समझो। चीफ प्रोसिक्यूटर आ रहे हैं। प्लीज आप उसे पकड़ ले और उस गुनहगार को पकड़कर जेल में डाल दे। 2 ऑफिसर ले जाओ। एक ऑफिसर प्रोसिक्यूटर रोहान साइन के लिए, क्योंकि वो भी अब एक मुल्जिम है, उसके साथ भी अब वैसा ही सुलूक होगा। लेकिन मैंने तो आपको सब कुछ सच सच बता दिया। मेरे बेटे ने तो कुछ गलत नहीं किया, उसे फंसाया जा रहा है। सच सामने आ जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। और हाँ, मरियम अक्चा कहाँ है? अपने रूम में है सर। चीफ प्रोसिक्यूटर, मरियम अक्चा कहाँ है ऑफिसर? मुझे नहीं मालूम सर। बतूल, चलता हूँ मेरी दोस्त। ये क्या बचपना है? देखा, मरियम और भाई जैसे भी हालात है दोनों साथ खड़े रहे। वो अलग बात है फिरोज। काश मुझे इस अलग का फर्क पता होता। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन मैं ना ही तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ ना ही गले लगा सकता हूँ। ये किस किस्म का ताल्लुक? 1000 बार समझाया तुम्हें, कभी हाँ कहा है मैंने तुम्हें? लेकिन ना करने की कोई वजह भी नहीं बताई। कम से कम मैं इतना तो डिजर्व करता हूँ कि मुझे वजह तो बता दो। और ना ही वजह बताऊंगी। क्यों नहीं बताओगी? नहीं बताओगी तो बार बार पूछूंगा। और अगर चाहती हो कि मैं ये सवाल ना पूछूं तो मुझे हाँ कह दो। कुछ नहीं बताना, नहीं बताना चाहती मैं, और कुछ है ही नहीं बताने को। चाहती तो अपने आप से झूठ बोल रही हो। मुझे मुझसे बेहतर जानते हो तुम, कैसे दावा कर सकते हो ये? तुमने अपने पार्टनर पे मेरे लिए गन उठाई थी कि नहीं? मेरे लिए अपनी जॉब खतरे में डाली थी कि नहीं? और उस प्रोसिक्यूटर के खिलाफ मेरे लिए तुम खड़ी हुई थी कि नहीं? इसलिए ये दावा कर रहा हूं। मैं ये नहीं कर सकती। मैं सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ। जब कोई खुशी की बात हो तो तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। कोई तकलीफ की बात हो तुम्हारे साथ रोना चाहता हूँ। बस कर दो बस। मैं नहीं कर सकती ये। जब कर सकती हो तो बता देना, मैं इंतजार करता रहूं ताकि मेरे टूटे हुए दिल को सुकून मिल जाए। मत रुको, यही तो चाहती हूँ मैं तुमसे। तुम्हारा दिल टूटे, मैं हर्ट करूँ तुम्हें और तुम मुझे भूल जाओ। इस दुनिया में बहुत लड़कियां हैं, अपने रास्ते जाना चाहिए तुम्हें। कोई ना कोई तुम्हें जरूर मिल जाएगी। आई एम सॉरी मरियम, मगर तुमने मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा था।
मैं तो भाई के लिए यहाँ पर बैठा हूँ, मगर आसान नहीं है, काफी मुश्किल लग रहा है। समझ सकती हूँ। ये क्या था? क्या ये अभी जो तुमने किया है, गलत किया? पीठ थपथपा रही थी दोस्तों की तरह। कह सकते हैं। मतलब अगर आपके साथ कुछ हुआ तो दोस्त कहेगा यार चिल करो, टेंशन की बात नहीं है, फुटबॉल का मैच खेलते हैं। जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स है ना, वो कैस्पर के लिए नहीं है मेरी। मतूल, दोस्त एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार नहीं करते। आइंदा मोहतात रहूंगी मैं। यार गलती तुम्हारी थोड़ी थी, सॉरी यार। मैं अपने सारे दोस्तों को फोन करके कहूंगा कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझे दोस्ती का मतलब पता ही नहीं था। हर चीज में मुझे उनका सोचना चाहिए था, और इस बात का एहसास मुझे तब हो जाना चाहिए था जब जिंदगी में उनसे पहली बार हाथ मिलाया था। ये चीजें जरूरी होती हैं दोस्ती के लिए, मोहब्बत के लिए नहीं। क्या मसला है? तुम्हारे मुंह पे थोड़ी सी चॉकलेट लगी हुई है, खुद साफ कर लो वरना मैं करता हूँ। भाई यार तुम भी, मेरा कोई इम्तिहान तो नहीं ले रही हो? देखो पता है, एक तरह से देखे तो ऐसा भी लग रहा है कि तुम मुझे अपने पीछे घुमा रही हो, बस मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। तुम्हारे पास ये नाइफ क्यों है? आखिर तुम्हें क्या है इससे? मजीद जानना चाहते हो मुझे? उन फाइल से फायदा नहीं हुआ क्या? कहाँ ड्रॉप करूं तुम्हें? अगर तुमने मुझे ड्रॉप किया तो बाबा तुम्हें... अपनी बात पूरी करो ना। क्या वो मार देंगे? यही तो कर सकते हैं वो, क्योंकि तुम्हारे बाबा कातिल हैं, इसलिए खुद भी डरती हो। मेरे बाबा ऐसे हरगिज़ नहीं है, वो मेरे बाबा हैं। और ये नाइफ रखने की वजह? जमाल अंकल, फिरोज के बाबा, उन्होंने भाई और फिरोज भाई के लिए बनाई थी। उस दिन बहुत रोई थी कि आपने मेरे लिए क्यों नहीं बनाई है। उन्होंने मेरे लिए इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। बाद में उन्होंने मेरे लिए बनाई, लेकिन ये खतरनाक नहीं है। एज अ गिफ्ट रखती हूँ अपने साथ, और कोई बात नहीं। महविश नहीं बेवकूफ, तुम्हारा बाप बोल रहा है। तुम्हारी बेटी। ठीक है, महविश को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? हाँ, अब तुम्हारा मैं वो हाल करूंगा कि तुम अफसोस करोगे कि आखिर में इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुआ। मेरी बात करवाओ महविश से, अभी करवाओ अभी। बर्क चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। मैंने लाओ वापस तो मुझे। देखो मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हारी बहन तुम्हारे बाप जैसी बिल्कुल नहीं है, पागलों जैसी हरकतें कर रही है वो। उम्मीद है तुम अपने बाप जैसे होगे। आ रहा हूं तुम्हारे पास तुम्हें पकड़ने, अब बच के दिखाओ मुझसे। मैं अकेला रुकूंगा, तुम जाओ यहाँ से। मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप कोई तकलीफ में आए। जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। देखना चाहती हूँ कि मेरे बाबा आखिर किस किस्म के इंसान हैं। बर्क ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो तुम्हारी बेटी के साथ कुछ भी नहीं करेगा। अब और क्या करना बाकी है? क्या करना बाकी है? बोलती क्यों नहीं? शावेज, प्रोसिक्यूटर को गोली लगी है, मरियम भी जख्मी है, सब कैसे हुआ? वो ठीक है अब। कौन? मरियम। रोहान की फिक्र नहीं मुझे। प्लीज कह दो कि इस सारे मामले से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, और उम्मीद है तुमने रोहान को गोली नहीं मारी होगी। मैंने मारी है। क्या? किसी को कॉल मत करना। तो क्या तुम जेल जाना चाहते हो? क्यों नहीं? क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं?